So hey everyone, this is निराली चौधरी and welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो आपकी परफॉर्मेंस को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है और पढ़ना कैसे है। तो इसका एक क्वेश्चन आपको दिला सकता है 4 मार्क्स, जो आपकी रैंक में हजारों का फर्क भी ला सकता है, क्योंकि एक मार्क्स पर भी काफी डिफरेंस आ जाता है हमारी रैंक में। मैथ्स और फिजिक्स में हो सकता है एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता हो, लेकिन हड़बड़ी की वजह से आप उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो और आपके मार्क्स +4 की जगह -1 हो जाए। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक में आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उससे आपके +4 मार्क्स कंफर्म ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में आपका टाइम भी कम लगता है और एग्जाम में भी आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं फिजिक्स और मैथ्स को 4 घंटे देती थी तो केमिस्ट्री को सिर्फ 1 घंटा देती थी। तो अगर आप रोज आधा घंटा भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स इनऑर्गेनिक की सॉल्व हो जाएंगी कि मुझे ये याद ही नहीं रहता है, रात को पढ़ता हूँ तो सुबह भूल जाता हूँ। तो आपको रोज आधा घंटा देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो अब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको पढ़नी है NCERT, वो भी कम से कम 3 बार। तो जब आप सबसे पहले NCERT पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइंस दिख रही हैं उन्हें पेंसिल से मार्क कर लो। तो जब आप कुछ दिन बाद दोबारा से NCERT पढ़ोगे तो उन इम्पोर्टेंट लाइंस को जिन्हें आपने पेंसिल से मार्क किया था उनमें से अब आपको और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रही हैं उन्हें हाइलाइटर से मार्क कर लो। और साथ ही आप एक पेज लो, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तरफ आपको लिखने हैं सारे एक्सेप्शंस और दूसरी तरफ सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लिखनी है। इस पेज को आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका सकते हो। तो जब भी जैसे आप मैथ्स कर रहे हो और आधे घंटे बाद आपको फिजिक्स करनी है तो बीच में 15 मिनट आप इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप एक नोटबुक में भी लिख सकते हो। रोज सुबह उठकर 15 मिनट आपको वो सब चीजें रिवाइज करनी है। तो इस तरह आपको सारे रिएक्शंस एंड एक्सेप्शंस सब याद हो जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस के पीछे रीजन होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। आप कुछ चीजों की ट्रिक्स बनाकर याद कर सकते हो। आपको YouTube पर काफी वीडियोस मिल जाएंगी इन ट्रिक्स की, जैसे सॉल्ट एनालिसिस में किस ग्रुप में कौन सा कटायन है आपको वो याद रखना है। तो उसकी एक ट्रिक ये हो गई, जैसे फर्स्ट ग्रुप में हमारा है पंजाबन होगी आगे, सेकेंड ग्रुप के 2 पार्ट्स हैं A एंड B। तो फर्स्ट ग्रुप को हम याद रख सकते हैं एज पंजाबन कुड़ी होगी बिगड़ी कद्दू। फिर से B पार्ट में वी हैव ऐसे सभी सना। थर्ड पार्ट में वी हैव फिर आलू कड़ी। फोर्थ ग्रुप में हमारे होंगे जाने मन को निकालो। फिफ्थ ग्रुप में वी हैव भारत सरकार। 6th ग्रुप में कब सोडियम मरेगा और 0 ग्रुप में अमोनिया। तो इस तरह आप ट्रिक्स बनाकर कुछ चीजों को याद रख सकते हो। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, तो उस चीज को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। और जब भी आप उन रिएक्शंस या एक्सेप्शंस जो आपने ऑलरेडी लिख रखे थे उन्हें पढ़ रहे हो तो साथ में आपको इस चीज को भी वापस से पढ़ना है, तभी ये चीज आपके दिमाग में बैठ पाएगी। तो एंड टाइम पर मैं तो NCERT से वो हाइलाइटेड लाइंस जो मैंने मार्क कर रखी थी वही पढ़कर गई थी, और जो एक्सेप्शंस एंड रिएक्शंस अलग से लिख रखे थे वही पढ़कर गई थी, जिसकी वजह से मेरे 99.8 परसेंटाइल आए थे इन केमिस्ट्री इन JEE मेंस। तो आपको भी इसी तरह लगे रहना है, रोज आधा घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है, एंड यू कैन ऑल्सो सिक्योर वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू।